क्या आपकी पंचायत जमीन पर कब्जा है या आप सालों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं? तो इस वीडियो में आपके लिए यानी कि सरकार का नया आदेश 2025 सब कुछ बदल देगा। और साथ ही दोस्तों, पंचायत की जमीन पर कब्जा और सरकारी चुप्पी यानी लेकिन अब 2025 में नया आदेश आ चुका है और अब कब्जे का हिसाब भी होगा। गांव के लोग कहते हैं कि जमीन हमारी और कागज उनके, मगर इस बार हालात बदलने लगे हैं और साथ ही 2025 का नया आदेश पट्टा लेने के लिए रास्ता अब खुल गया है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ग्राम पंचायतों के अंदर अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो यार जमीन कब्जा कर उस पर मकान बना लेते हैं। क्या ग्राम पंचायत की जमीन पर कानूनी स्थिर स्वामित्व की कोई प्रक्रिया है या नहीं है? अगर आपने किसी भूमि पर कब्जा कर लिया है तो क्या उस कब्जे को आप वैध करा सकते हैं या उस जमीन पर आपको मालिकाना हक मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? ग्राम पंचायत की जमीन जैसे कि चरागाह की जमीन हुई, कहीं कहीं पर इसे गोचर की जमीन बोला जाता है तो कहीं पर इसे चरागाह की जमीन बोला जाता है, या फिर शमशान, कब्रिस्तान, रास्ता, तालाब और नवीन प्रति यानी कि सहकारी राजस्व रिकॉर्ड के सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्ज होती है। और सार्वजनिक उपयोग की भूमि के ऊपर सीधा हाईकोर्ट का यह आदेश है कि अगर कोई ग्राम समाज की जमीन कोई व्यक्ति कब्जाता है तो सीधे उस जमीन के साथ साथ वहां के तहसीलदार और वहां के लेखपाल के खिलाफ भी यानी कार्रवाई 100% होगी। और ये नए 2025 के आदेश के अनुसार है। कानूनी स्थिति कब्जा और उसका परिणाम क्या होता है? साथियों, अवैध कब्जा क्या होता है? चलिए मैं आपको अवैध कब्जे के बारे में विस्तार से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, क्योंकि नियम से संबंधित हर एक मैटर मैं पहले ही चुन लेता हूं और चुनने के बाद ऐसी वीडियो को आप लोगों के सामने लाता हूं ताकि नई फ्रंट जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वैसे तो इस YouTube चैनल पर मैं बहुत सी वीडियो बनाता रहता हूं और इससे राजनीति के संबंध से भी, नेताओं के इंटरव्यू से भी और ग्राम पंचायत या फिर किसानों को जो जिस प्रकार की केंद्र सरकार से यानी योजनाओं का लाभ मिलता है, उन सब के बारे में इस YouTube चैनल के ऊपर मैं बात करता ही रहता हूं। तो चलिए बात करते हैं अवैध कब्जा। ये अवैध कब्जा क्या है? किसे अवैध कब्जा कहा जाता है? ग्राम पंचायत की जमीन पर किसी तरह कब्जा, चाहे वह कितनी भी समय हो गए हों, अवैध कब्जा माना जाएगा यानी इलीगल माना जाएगा। मान लीजिए कि आपने ग्राम पंचायत की जमीन पर सालों से कब्जा कर रखा है और वो भूमि सार्वजनिक उपयोग की है तो उसे इलीगल ही माना जाएगा, वो कब्जे के दायरे में ही आएगी। कानून का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कानून का मुख्य उद्देश्य इस तरह से कब्जे को वैध बनाना नहीं है, बल्कि इसे हटाना और जमीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए बहाल करना होता है। दंडनीय अपराध यानी दंडनीय प्रावधान ये होता है कि भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य राजस्व अधिनियम जैसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, राजस्थान भू राजस्व संहिता अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों की जमीन पर कब्जा करने वाले व्यक्ति पर यानी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे तुरंत वहां से यानी कि बेदखल किया जा सकता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या 2000 वर्ष 25 में जो नए नियम के अनुसार इस प्रकार की जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, क्या उस पर कब्जा हो सकता है? मालिकाना अधिकार नहीं मिलेगा। अगर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और उस पर आपने कब्जा कर लिया है तो उस पर आपको कभी भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। आप किसी भी स्थिति में अवैध रूप से कब्जा करके उस सार्वजनिक यानी भूमि को अपने नाम मालिकाना हक, ओनर राइट, ओनरशिप राइट यानी कि उसके रूप में पंजीकृत नहीं करा सकते हैं। सीधी सी बात मैंने आपको बता दी है। अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई भूमि है और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की भूमि पर वैध उन्हें पंजीकृत यानी ओनरशिप राइट मिल जाए, मालिकाना हक मिल जाए, तो ये आप भूलकर भी बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि इस प्रकार का मालिकाना अधिकार आपको सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर नहीं मिल सकता। अब नंबर 2 बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, ग्राम पंचायत की जमीन को अपने नाम लेने का कानूनी रास्ते या फिर पट्टा आवंटन। इस प्रक्रिया के तहत आप जो भूमि आवंटन ग्राम पंचायत की हो रही है उस पर मालिकाना अधिकार आपको मिल सकता है। चलिए कैसे मिलेगा, मैं आपको इसका विस्तार से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लाकर बता देता हूं। ग्राम पंचायत की जमीन अपने नाम लेने पर केवल एक ही कानूनी रास्ता है, सरकार या ग्राम पंचायत के द्वारा यानी वैधानिक आवंटन और या फिर पट्टा या इस तरह के दुर्लभ कठोर नियमों को संचालित करती है। और मैंने बहुत सी वीडियो में बताया कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी भूमियों का पट्टा होता है जिसका प्रीमियम बहुत कम होता है। अगर आप भी ग्राम पंचायत में रहते हैं और आपके पास रहने के लिए, आवास बनाने के लिए इस प्रकार की कोई भूमि नहीं है तो गांव के आवंटन में आपको भाग लेना चाहिए। आवंटन प्रक्रिया आखिर क्या होती है? नंबर 1, ये ध्यान से समझने वाली बात है। आवंटन प्रक्रिया क्या होती है? यह प्रक्रिया केवल तभी संभव है जब कुछ विशिष्ट श्रेणियों में जमीन आती हो, जैसे ऐसी भूमि जो गरीब भूमिहीन व्यक्तियों के आवास, कुछ राज्य सरकार यानी बीपीएल सूची के अंतर्गत जो परिवार भूमिहीन मजदूर या अनुसूचित जनजाति गरीब लोग और आवास या छोटी खेती के लिए पंचायत की जमीन पर यानी
छोटा सा हिस्सा कानूनी रूप से पट्टे में आवंटित करती है। अगर आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार के आवंटन होते हैं। अगर आप बीपीएल श्रेणी में हैं यानी सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं और बीपीएल की श्रेणी में आप आते हैं तो आपको भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक गरीब भूमिहीन। आप एक गरीब भूमिहीन हैं और आप बीपीएल सूची में आते हैं, कोई सी भी जाति से हैं, आपको पट्टे के आवंटन में भाग लेने से कोई नहीं रोक सकता। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों के लिए आवास, छोटी खेती के लिए पंचायत इस प्रकार के छोटे छोटे पट्टे आवंटन करती ही रहती है। आपको अगर अपने गांव के बारे में जानकारी लेनी है तो आप अपने गांव के सचिव से मिल सकते हैं या ग्राम प्रधान से मिलने के बाद आपको इस बात की नॉलेज हो जाएगी कि आपके पास, आपके गांव के पंचायत के पास इस प्रकार के भूमि के पट्टे हैं भी या नहीं है। चलिए आबादी के पट्टे के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बात इसीलिए आबादी के लिए बात करते हैं क्योंकि आपको आबादी के लिए पट्टा की जानकारी लेनी है। यानी पुराने आबादी के कब्जे का नियमितीकरण और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला रास्ता है। यदि आपने किसी ऐसी जमीन पर बहुत लंबे समय से, आमतौर पर 10 वर्ष या इससे अधिक आवास बनाकर रह रहे हैं तो सरकारी रिकॉर्ड में आबादी गांव के निवास क्षेत्र या फिर उसके रूप में दर्ज है। वह जमीन चारागाह, तालाब या रास्ता जैसी विवादित श्रेणी में नहीं होनी चाहिए, तो सरकार ऐसे विशेष योजना के तहत इसे नियमित कर सकती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आबादी के लिए आपको भूमि चाहिए या आपने आबादी की भूमि पर कब्जा कर रखा है तो ऐसी भूमि मत नहीं होनी चाहिए जैसी कि मैं आपको बताई। ऐसी भूमि अगर आपके पास है जैसे तालाब, रास्ता विवादित श्रेणी में आते हैं और चरागाह की भूमि, तो इस भूमि पर आपको बिल्कुल भी कब्जा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात मैं आपको बता दूं कि केवल आवासीय उपयोग के लिए होता है, खेती के लिए नहीं। यह नियम हर राज्य में समय समय पर बदलता ही रहता है। मान लीजिए कि आपको मैं बता दूं कि पिछली बार क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर जिन लोगों ने श्रेणी 6-2 की भूमि पर कब्जा कर अपने मकान में मिला रखी थी, तो राजस्व सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा एक नियम पास किया गया था कि 600 वर्ग मीटर तक अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है तो उस व्यक्ति को उस पर मालिकाना हक दे दिया गया था। स्वामित्व योजना भारत के अंदर सबसे पहले हरियाणा राज्य के अंदर लागू हुई और वहां पर ऐसी भूमि जिनके ऊपर लोगों के कब्जे थे उन लोगों को वहां पर उन संपत्ति पर मालिकाना हक दे दिया गया। और विकास कार्य के लिए अगर यदि सरकार का पंचायत ने किसी निजी, व्यक्तिगत या संस्था स्वार्थिक हित के लिए कोई जमीन लीज पर दे देती है तो इसी प्रकार से जरूरी जो कदम होता है, नंबर 2 मैं आपको बता दूं, जरूरी कदम यही होता है, यदि आपको लगता है कि आपकी आवंटन शर्तें पूरी करती हैं तो गरीब, भूमिहीन हैं आप व्यक्ति, आप जो, और आवासीय पट्टे के आप पात्र हैं। मैंने पहले ही बता दिया। ग्राम पंचायत का आवेदन कैसे करना, सीधे ग्राम पंचायत के पास आप लिखित में आवेदन कर सकते हैं जिससे आप भूमि का पट्टा और पात्रता यानी आप अपनी स्पष्ट कर सकते हैं। तहसील राजस्व आवेदन सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत यानी जिस क्षेत्र में तहसील राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट संबंधित जानकारी आप वहां से ले सकते हैं, जैसे कि उप जिला अधिकारी के पास पट्टे का आप आवेदन भी कर सकते हैं। जांच अनुमोदन आवेदन ग्राम पंचायत राजस्व लेखपाल, तहसीलदार या सत्यापित उसे करता है। अगर आप पट्टे के लिए पात्र हैं और आवंटित किए जा रही जमीन चरागाह, रास्ता सार्वजनिक उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक नहीं है, पट्टा जारी होना यदि सभी शर्तें अनुमोदित पूरे हो जाते हैं तो सरकार आपकी जमीन आपको पट्टा दे सकती है। राजस्व विभाग की खतौनी में आपका नाम दर्ज हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पट्टे का आवंटन करना है तो आप उप जिला अधिकारी को भी इस प्रकार का एक आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने सीधी सी बात बता दी है। अगर आपके गांव के अंदर इस प्रकार का कोई भी आवंटन होता है तो आप ग्राम पंचायत में भी इस प्रकार का आवंटन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और आप उप जिला अधिकारी के यहाँ पर भी इस प्रकार का आवंटन दे सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कानूनी चेतावनी आपको मैं बता रहा हूं कि चरागाह, गोचर भूमि, यदि आपके कब्जे वाली जमीन चरागाह या तालाब या सार्वजनिक उपयोग का रास्ता है के रूप में दर्ज है और इसके नाम पर करना लगभग असंभव है, इस प्रकार की जमीन आपके नाम बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। कानून इन जमीनों को उपयोग को बदलने के लिए उन्हें नियमित यानी बहुत ही कम ही कर दी जाती है क्योंकि इन्हें पशुधन या समुदाय की आवश्यक होती है। भाई कहने का मतलब ये है, चरागाह की भूमि आपके नाम नहीं हो सकती है, तालाब की भूमि आपके नाम आपको मालिकाना हक नहीं मिल सकता है क्योंकि चरागाह की भूमि पशुओं के लिए छोड़ी जाती है। चूंकि भारत में राजस्व यानी कि भूमि कानून राज्य दर राज्य विभिन्न अलग अलग होते हैं और मैं आपको एक बात की सलाह देता हूं कि जिस जिले तहसील राजस्व के रेवेन्यू एडवोकेट से आप इस बात के संपर्क भी कर सकते हैं कि आपके कब्जे वाली भूमि की जो श्रेणी है चरागाह, नवीन प्रति आबादी के आधार पर ही आपको सबसे स्टीक यानी कानूनी सलाह वो व्यक्ति दे सकता है। कहने का मतलब यह है कि भाई जिस जमीन पर आपने कब्जा किया है वो जमीन ये देख लीजिए कि कहीं चरागाह की जमीन तो नहीं है या सार्वजनिक उपयोग की भूमि तो नहीं है। और 2025 के अंदर इस प्रकार का आवंटन बहुत ही कठिन हो जाता है या इस प्रकार का कब्जा बहुत ही कठिन हो जाता है। आवंटन तो इस प्रकार की भूमि पर नहीं होता है। अगर ऐसी भूमि है
तो उस पर आपको इस प्रकार का पट्टा मिल सकता है, जैसे कि आप खेती के लिए कर सकते हैं या फिर आप जो है किसी अन्य काम के लिए इस प्रकार का पट्टा ले सकते हैं। लेकिन आवासीय पट्टा आपको श्रेणी छेदों या फिर आपको आबादी में आरक्षित भूमि के ऊपर ही आपको आबादी का पट्टा मिल सकता है, जो आपको तो बहुत ही थोड़ी-सी कम प्रीमियम पर, यानी ग्राम पंचायत में आवेदन अगर आप करते हैं, तो आपको इस प्रकार से पट्टा जारी हो सकता है। वीडियो में आज की इस मैंने बताया है आपको कि कानूनी प्रक्रिया क्या है अगर आपकी ग्राम पंचायत में इस प्रकार का कोई पट्टा होता है। अगर आपका भी कोई इससे संबंधित सवाल है तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें।